चलिए आज हम करेंगे बेटा आपका थर्ड चैप्टर और कोशिश करेंगे कि आज हम फोर्थ चैप्टर भी इसमें कंप्लीट कर दें। ठीक है, जिन बच्चों का फोर्थ आ रहा है वो फोर्थ की प्रैक्टिस कर लेना, जिनका फिलहाल नहीं आ रहा होगा पीरियोडिक असेसमेंट में वो मत करना। ठीक है, सबसे पहले हम जो आपका टॉपिक कर रहे हैं बेटा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा कर रहे हैं बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने अपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कौन से बचपन में? जब आपके नाक से पानी आता था। नहीं आता था? अरे नहीं आता था, ठीक है। कुछ और आता था? ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, आपने सुना होगा ये नंबर लाइन होती है। ये क्या होती है बेटा? नंबर लाइन। और ये भी क्या है बेटा? एक नंबर लाइन। दोनों नंबर लाइन होती है। जब दो नंबर लाइन अपने आपस में परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है? अपने आपस में परपेंडिकुलर होती है तो वो बनाती है कार्टेशियन प्लेन। क्या बनाती है बेटा? वो कार्टेशियन प्लेन बनाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? टू नंबर लाइन व्हेन दे आर परपेंडिकुलर तो दे फॉर्म कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन की कंडीशन होती है कि दोनों यहाँ पे 0 0 होने चाहिए। ये इसका पॉइंट भी 0 होना चाहिए और इसका भी क्या होना चाहिए? 0। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा वो एक्स एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। मालूम है? ये पूरी एक्स एक्सिस होती है। लोग इसको एक्स डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाई होती है, लोग इसे वाई डैश भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल सेंटर है इसका। ये क्या बेटा? इसका सेंटर है। अगर आप सेंटर में बैठ जाओगे तो राइट हैंड साइड की तरफ होता है पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होता है? नेगेटिव। ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस। ये 0 पॉइंट होता है। यहाँ पे क्या होगा? 1। ये क्या होगा? 2 3 4 5। ये -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और -4 और -5 एंड सो ऑन चलता रहता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है। अगर देखा जाए कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट जो कोऑर्डिनेट होता है या कोई पॉइंट होता है उसको लिखने का तरीका होता है a, b। क्या होता है लिखने का तरीका? a, b होता है। जो आगे वाला पार्ट है वो बताता है एक्स एक्सिस। क्या बताता है? एक्स एक्सिस। और जो पीछे वाला होता है वो क्या बताता है? वाई एक्सिस। याद रहेगा, जो पार्ट एक्स एक्सिस बताता है उसको एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? जो वाई एक्सिस बताया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ये सब समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, मैंने लिखा उसमें पॉइंट लिया मैंने 3, -5। तो व्हाट इज एब्सिसा? व्हाट इज ऑर्डिनेट? -5। कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए, अच्छा पहले मैं आपको प्लॉटिंग सिखा देता हूँ। ठीक है, अब इस तरफ आ रहा है रास्ता ये। अब मैं आपको सिखाता हूँ प्लॉटिंग। ऊपर नहीं आ रहा है? यहाँ पे प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट देखेंगे हम। ठीक है बेटा, मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ और मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले नॉर्मल पॉइंट ले रहे हैं, उसके बाद फिर अलग तरह के पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं 1, 0। क्या लेते हैं? 1, 0। देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, जब किसी पॉइंट में पीछे वाला पॉइंट 0 होता है तो वो पॉइंट पूरा कहाँ पे पाया जाता है? अगर मैं इसको 0, 1 लिखूंगा तो इसमें कौन सा वाला पॉइंट 0 है? आगे वाला। तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो वो समथिंग, 0 की फॉर्म में होगा। अगर कोई वाई एक्सिस की फॉर्म में होगा तो ये 0, समथिंग होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? 1, 0 कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस में। 2, 0 3, 0 4, 0 लास्ट में 0 है ना? -5, 0 99, 0 0.5, 0 सब कहाँ पे होंगे? ये एक्स एक्सिस में होंगे, इस लाइन में होंगे। अगर आगे वाला 0 बोलूँगा, 0, 1 2, 0 3, 0 4, 0 समझ में आ गया? -5, 0, -5 वाई। समझ में आ गया? अगर आगे वाला पार्ट 0 है तो पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको? वाई एक्सिस में। अगर पीछे वाला 0 है तो कहाँ मिलेगा वो? एक्स एक्सिस में। ध्यान रहेगा। अगर मैं कहता हूँ 1, 0 तो x का 1, देखो आगे वाला x होता है, पीछे वाला क्या होता है? मैंने यही तो बताया था यहाँ पे। तो आगे वाला x है, आगे वाला कितना है? 1। y वाला 0 मतलब y वाला है ही नहीं, तो ये पॉइंट हो गया वो। हाँ या ना? अगर वो कहते हैं 0, 1 तो आगे वाला 0 है, आगे कौन होता है बेटा? x। पीछे क्या होता है? x वाला 0 है मतलब x तो कौन है? केवल। ये सब समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
पक्का? इतना समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को? समझ में आ रहा है? अभी प्लॉटिंग हम सीखेंगे। तो हमने एक बात सीखी है, अगर हमें कोई पॉइंट दिया होगा और उसमें अगर उसका y वाला पार्ट 0 है, सेकंड वाला पार्ट 0 है, तो वो कहाँ पाया जाएगा? x एक्सिस में। अगर आगे वाला पार्ट 0 है तो वो कहाँ पाया जाएगा? y एक्सिस में। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा ये? ठीक है, इसको रब कर देते हैं, वो देना डस्टर। पकड़ ले बेटा। अब सुनिए बेटा, अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस में है, पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो वो किस फॉर्म में होगा? a,0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में होगा तो वो किस में होगा? 0,b। हाँ या ना? याद रहेगा बेटा हमेशा, ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत इजी था। अब आगे देखते हैं प्लॉटिंग, ठीक है? अब मैं कहता हूँ 3,2। क्या कहता हूँ बेटा? बहुत ध्यान देना बेटा, 10th में भी आएगा ये, बच्चे भूल जाते हैं। ये 3 है, ये 2 है। x वाला पार्ट क्या है? y वाला पार्ट क्या है? x में 3 देखो, x में 3 कहाँ पे है? ये है। y में 2 कहाँ पे है? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है ना बेटा? x का 3, y का 2, दोनों को एक तरफ बढ़ाओ, ये मिला ना? तो ये पॉइंट क्या होगा? नहीं समझ में आया? आया समझ में? अगर मैं आपको कहता हूँ -3, -3, आगे वाला x होता है, पीछे वाला क्या होता है? x का -3 कहाँ है बेटा? ये -3 है। y का -3 कहाँ है बेटा? दोनों पॉइंट को मिला के, दोनों पॉइंट को ऐसे परपेंडिकुलर लाइन से मिलाते हैं, ये पॉइंट मिल गया, तो ये हो गया -3, -3। बच्चों बात समझ आ रही जो कर पा रहा हूँ? आ रहा है समझ में? अब अगला पॉइंट लेते हैं। मैंने कहा 4, -2, आगे वाला x होता है, पीछे वाला क्या होता है? x कितना दे रखा है बेटा? x ये 4 है। y की वैल्यू कितनी है बेटा? y की वैल्यू -2 है। तो y का -2 और x का 4 बढ़ाओ, तो ये हो गया 4, -2। बच्चों बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? अगर मैं कहता हूँ कि अगला पॉइंट है -5, 3, -5, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू, x की वैल्यू -5 ये है, y की वैल्यू 3 है, दोनों को एक तरफ बढ़ाओगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो जब भी दो, हाँ बेटा, वो धीरे धीरे ये पॉइंट होगा सेंटर खत्म, वो तो पता है। नहीं, इसको गोला कर दोगे यहाँ पे, वो पॉइंट है। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? अभी क्वेश्चन दूंगा एक करने के लिए फिर मैं आपको, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? ये हमने चैप्टर पढ़ रखा है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब ठीक आ रहा है? ठीक है। गर्ल्स देखो, गोरे लड़के को आ जाओ। देखिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। देखो कोई, अब एक चीज़ याद रखना, हम जो एंगल्स मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं? एंगल्स मेजर करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। जब हम एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? घड़ी है ना, तो घड़ी किस में यहाँ चलती है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? पक्का बेटा? ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पहला हिस्सा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड हिस्सा होता है तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसको क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4। हमने इसके कितने हिस्से किए? और ये 4 में से कितना हिस्सा है? तो पहला क्वाड्रेंट। ये 4 में से कौन सा हिस्सा है? तो दूसरा क्वाड्रेंट। ये 4 में से कितना हिस्सा है? तो तीसरा क्वाड्रेंट। और चौथे में से चौथा हिस्सा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? ये पहले से ही ऐसे होता है बेटा, जो एंगल्स होते हैं ना, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करते हैं। तुम क्लास 11 में सीख लोगे अच्छे से, अगर पहुंच पाए वहाँ तक तो, मतलब है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना? अगर देखो ओरिजिन से इस तरफ x क्या होता है, ऊपर क्या होता है y, मतलब दोनों क्या होंगे इसमें, इस वाले में x क्या होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड में x भी नेगेटिव होता है और y भी क्या होता है, बात समझ आ रही बेटा? फोर्थ वाले में x क्या होता है, पॉजिटिव, पर y क्या होता है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया?
अब क्वेश्चन आपको आएगा कि बताओ कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। अब पॉइंट देखना आप लोग, पहले मैं जिससे पूछूंगा बताना मुझे, ठीक है? तुम चुप रहना। बेटा नहीं वाली लड़की, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फर्स्ट, क्योंकि दोनों क्या है बेटा इसमें? चुप रहना, वो बताइए। ए तो उसे बता दो बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। नहीं बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कोई क्वाड्रेंट थोड़ा है, इसमें आगे वाला पार्ट क्या है? अगर आगे वाला पार्ट जीरो होता है तो कौन क्या होता है? ये वाई एक्सिस। याद आया बेटा? समझ में आ गया? तो ये वाई एक्सिस है। क्या है बेटा ये? इसमें आगे वाला जीरो, ये क्या हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अगर पीछे वाला जीरो होता तो एक्स एक्सिस, है ना? ये कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट। ये कौन सा पॉइंट है? फोर्थ। ये और ये तुम क्यों बोल रहे हो? तो बोलने दो। ये थर्ड है। तूने पक्का सारे खुद ही बोले? कहीं फ़ोन में तो लगा रखा कान में? ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का बेटा? साइन देखना और बताना कौन सा क्वाड्रेंट में, ठीक है? एक बार एनसीईआरटी देना बेटा अपनी। एनसीईआरटी में देख रहे थे कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमने छोड़ दी हो। बेटा हमने एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है। समझ में आ गया बेटा? अरे ओ लड़को देख लो, तो पीछे का देख रहा है? चिंगम किस पे? किसने चिपकाया? कहाँ से चिंगम खा रहा है तू भाई? कहाँ से खा रहा है चिंगम? अबे चिपका नो, खा तो कोई ना था उनमें से। ये बेंच पे लगी होगी, शायद लगी होगी टी शर्ट पे ना। हाँ तभी एक से एक छिद्री होते हैं। अच्छा सुनो, ये समझ में आ गया? मेन चीज़ है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग करना समझ में आ गया? पक्का? अब ये पता लग गया कौन सा किस क्वाड्रेंट में होता है, कौन सा किस एक्सिस में होता है। ये थर्ड चैप्टर खत्म हो गया, इतना ही है बस, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो क्या जा रहा है बेटा? क्या बच्चे? इसके क्वेश्चन इसके मैं होमवर्क दूंगा डायरेक्ट, ठीक है? अभी भी करवाए थे क्वेश्चन, तो करवाए थे। क्या करवाया था? क्या चाह रहा, मतलब क्या चाहता है तो? आओ इस भाई की बात मान लेते, बुक से क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को, जस्ट फॉर द फन। एक्सरसाइज आ जाओ 60 पे, पेज नंबर 60 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन जल्दी करो।